छोले भटूरे बनाने की सबसे आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। 10 से 15 मिनट में छोले बनकर रेडी हो जाते हैं और साथ ही हम बनाएंगे गेहूं के आटे के भटूरे जो बढ़िया से फूले फूले से बनते हैं, स्पंजी बनते हैं अंदर से। तो अगर आपने इस तरह से भटूरे नहीं बनाए हैं तो बनाकर ज़रूर देखिएगा। मैदे के भटूरे से ये भटूरे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। ये भटूरे बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेंगे, आप देख सकते हैं। और छोले के साथ तो इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो किस तरह से बनाना है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, 1 कप छोले को हमने भिगो लिया था, 6 से 7 घंटे के लिए भिगो लिया था। और अब हमें क्या करना है, इसका पानी निकाल लेना है। छोलों को बॉईल करने के लिए हमने लिया है कुकर। तो देखिए, इस तरह से कुकर में छोले डालकर हमें इसमें ऐड करना है पानी। 1.5 से 2 कप हमें पानी ऐड करना है। या छोले अच्छे से भीग जाए और ऊपर 1 इंच इतना पानी रहे, इतना पानी हमें इसमें ऐड करना है। और छोलों को फ्लेवर देने के लिए हम इसमें ऐड करें 1 चम्मच इतना नमक। और साथ ही हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। तो देखिए, बड़ी इलायची ले रहे हैं तो बड़ी इलायची इस तरह से हमें तोड़कर डालना है। और साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं दालचीनी। उसी के साथ हमें इसमें ऐड करना है 1 चक्री फूल और 4 लौंग और 1 तेजपत्ता ऐड करना है। तो अब हमें क्या करना है, इसकी 3 विसल निकालना है। तो मीडियम फ्लेम कीजिएगा और इसकी 3 विसल निकाल लेना है। इस समय आप चाहो तो बेकिंग सोडे का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं बेकिंग सोडा नहीं ऐड कर रही हूँ। तो बस गैस की फ्लेम हमने मीडियम की है और 4 विसल इसके निकल चुके हैं। और जब कुकर ठंडा हो जाए तब हमें कुकर को खोलकर एक बार चेक कर लेना है। तो छोले किस तरह से होना चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, जब छोलों को हम प्रेस करते हैं तब ये अच्छे से मैश हो जाना चाहिए इस तरह से। और साथ ही हमें क्या करना है, जो हमने खड़े मसाले इसमें ऐड किए हैं उसे हमें निकाल लेना है, क्योंकि इसका फ्लेवर आ चुका है। छोलों को हमें निकाल लेना है और इसी कुकर में हम सब्जी बनाएंगे। तो सब्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या मसाला चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, हमने 2 टमाटर लिए हैं, 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, 3 हमने प्याज लिए हैं, साथ ही हमने 2 हरी मिर्च लिए हैं, अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा और 6 से 7 लहसुन की कलियां ली है। तो इस सब्जी के लिए हम 2 पेस्ट बनाएंगे। तो पहले हमें प्याज की पेस्ट बनाना है। तो देखिए, हमने प्याज इसमें ऐड करना है। प्याज छोटे थे इसीलिए हमने 3 लिए हैं। तो बड़े साइज़ के प्याज ले रहे हैं तो आप 2 प्याज लीजिएगा। जितना हमें टमाटर लेना है उतना ही हमें प्याज को भी लेना है। और प्याज को हमने इस तरह से रफली चॉप कर इसमें ऐड किया है। उसी के साथ हमने हरी मिर्च और अदरक और लहसुन ऐड किया है। और अब हमें इसे मिक्सी में चला लेना है। साथ ही हमने कुकर में 2 बड़े चम्मच तेल ऐड किया है। और तेल जब गर्म हो जाए तब 1 चम्मच हमें जीरा ऐड करना है। तो ये सब्जी हम कुकर में बना रहे हैं जो फटाफट से बनकर रेडी हो जाती है। और सब्जी बनाने में बहुत ही कम बर्तनों का यूज़ होता है। उसी के साथ हमने हींग ऐड की है और प्याज का पेस्ट ऐड किया है। प्याज का पेस्ट हमने कच्चा यूज़ किया है, इसीलिए इसे भूनने में थोड़ा समय लगता है, पर इसका पूरा तरीके से कच्चापन निकल जाना चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जब तक कि प्याज भूनता है तब तक हम टमाटर की पेस्ट बनाकर रेडी कर लेते हैं। उसी मिक्सी जार में हमने टमाटर को इस तरह से कट कर ऐड करना है और इसकी पेस्ट बनाकर रेडी करना है। साथ ही हम प्याज को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए, प्याज ना इस तरह से हो जाना चाहिए। प्याज ने तेल छोड़ चुका है और हल्का सा इसका ना कलर चेंज हो चुका है। इसका कच्चा फ्लेवर पूरी तरह से निकलने के बाद अब हमें इसमें ऐड करना है टमाटर की पेस्ट को। टमाटर को भी हमने कच्चा लिया है और इसे भूनते हुए हमें इसमें ऐड करना है सूखे मसाले, जिससे टमाटर भी भून जाए और साथ ही सूखे मसाले भी अच्छे से फूल जाए। तो टमाटर को ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस 1 से 2 बार चला लेना है। और उसी के साथ हमें ऐड करना है 1 चम्मच इतना नमक। साथ ही हम सूखे मसाले में 1.5 चम्मच इतने लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं। और उसी के साथ हमें ऐड करना है धनिया पाउडर। तो ये भी हमने 1.5 चम्मच लिया है। सब्जी थोड़ी ज़्यादा है इसलिए मसाले भी थोड़े ज़्यादा ले रहे हैं। और साथ ही 1 चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है, आधा चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच हमने आमचूर पाउडर लिया है। और उसी के साथ हमें गरम मसाला लेना है, ये भी 1 चम्मच लेना है। और 1 चम्मच भुना जीरा का पाउडर। छोले के सब्जी में मसाले थोड़े ज़्यादा जाते हैं, पर इसी से इस सब्जी का फ्लेवर आता है। तो देखिए, अब हमें लो फ्लेम पर क्या करना है, इस तरह से ना मसाले की अच्छे से भुनाई करना है। जब मसाले में से तेल सेपरेट हो ना तब तक हमें इसकी भुनाई करना है। सब्जी के गाढ़ेपन के लिए हम छोले को पीसकर नहीं ऐड कर रहे हैं, क्योंकि छोले को अगर पीसकर ऐड कर लेते हैं ना तो सब्जी का फ्लेवर थोड़ा कम हो जाता है। तो हमें क्या करना है, इस तरह से ना छोले इसमें डालकर अब हमें इसकी निकालना है 2 विसल। तो 2 विसल निकाल लेते हैं तो छोले हल्के से ना
गाढ़े हो जाते हैं। छोले की सब्ज़ी जितना आप कुक करते हैं उतनी ही ये सब्ज़ी गाढ़ी बनती है। इसीलिए इस तरह से हमें विसल निकाल कर इसे कुक करते हैं तो अंदर तक छोले में मसाले का फ्लेवर आता है और ये सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। उसी के साथ हम भटूरे के लिए आटा लगा लेते हैं। तो 3 कप हमने गेहूं का आटा लिया है, साथ ही हमें आधा कप इतनी सूजी लेना है। तो देखिए बारीक वाली सूजी ले रही हूँ, मोटी वाली सूजी आपके पास है तो आप मिक्सी में चलाकर इसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ ही हमें इसमें ऐड करना है चीनी। तो 1 चम्मच हम चीनी ऐड कर रहे हैं, साथ ही नमक ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच, आधा चम्मच हमें बेकिंग सोडा ऐड करना है और 1 चम्मच हमें बेकिंग पाउडर ऐड करना है। और साथ ही हमें इसमें ऐड करना है 2 बड़े चम्मच इतना दही। दही से भटूरे बढ़िया से स्पंजी बनते हैं, जालीदार बनते हैं। और 1 चम्मच हमने तेल ऐड किया है। तो इस तरह से हमने सभी चीज़ों को ऐड कर दिया है। अब हम आटे में इसे मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है और साथ ही पानी डालकर हमें बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूंथकर रेडी करना है। जिस तरह से हम रोटियों के लिए आटा लगाते हैं उसी तरह से हमें आटे को भिगो लेना है। और जब आटा इस तरह से हो जाए ना, ऊपर से हमें तेल डालना है और आटे को अच्छे से मसल लेना है। आटे को हम जितना अच्छे से मसल लेते हैं ना, उतने ही भटूरे हल्के बनते हैं और जालीदार बनते हैं। तो 2 से 3 मिनट के लिए हम अच्छे से इसे मसल ले रहे हैं और इसे हमें क्या करना है, 1 घंटे के लिए साइड में छोड़ देना है, जिससे आटा फूल कर आए और भटूरे अच्छे बने। भटूरे आप इस समय भी बना सकते हैं, पर इस समय ना भटूरे पूरियों के जैसे बनेंगे। जैसे ऊपर का जो कवर है वो बहुत ही पतला आएगा, भटूरे के जैसे मोटा कवर नहीं आएगा। तो आटे को हम जितने देर सेट होने रखते हैं उतने ही भटूरे बढ़िया बनते हैं। तो अब हमें इसे साइड में 1 घंटे के लिए छोड़ना है। और साथ ही छोले बनकर रेडी हो चुके हैं। तो 2 विसल आ चुकी है और कुकर पूरी तरह से ठंडा होने के बाद हमें कुकर को खोल लेना है। और ऊपर से हम इसमें ऐड कर रहे हैं कटा हुआ हरा धनिया। और देखिए इस तरह से जब हम कोई भी कुकर वाली सब्जी बनाए ना, तब कुकर खोलने के बाद 1 से 2 बॉईल लेकर आना चाहिए, जिससे सब्जी पानी पानी से जैसी नहीं लगती है, सोंधी सी बनकर रेडी होती है। तो अब हमें क्या करना है, छोले को ना हल्का सा ना गाढ़ा कर लेना है। तो 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसे कुक कर लिया था। तो देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी है ना, ये परफेक्ट है, क्योंकि छोले हल्के से ठंडे होने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़े हो जाते हैं। तो आप भी छोले को इसी तरह से रखिएगा। और ऊपर से हमें देना है तड़का। तड़का ऑप्शनल है, पर छोले की सब्ज़ी दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और फ्लेवर भी थोड़ा चेंज हो जाता है। तो घी में हमें इस तरह से हरी मिर्च को ऐड करना है और ऊपर से हम ऐड कर रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, और इसे हमें तड़का देना है। तो छोले की सब्ज़ी हल्की सी ठंडी हो चुकी है, आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं सब्ज़ी किस तरह से बनी है। तो ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वाद बनती है। उसी के साथ हम भटूरे भी बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो 1 घंटे के बाद इस तरह से ना आटा फूल कर रेडी हो चुका है। तो भटूरे बनाने से पहले हमें आटे को अच्छे से मसल लेना है और इसकी ना लोइयाँ तोड़कर हमें रख लेना है। तो जितने भटूरे हमें बनाना है उतनी लोइयाँ तोड़कर रख लीजिएगा, जिससे सभी भटूरे का शेप एक जैसा आता है। भटूरे साइज़ में थोड़े बड़े बनते हैं, इसीलिए हमें लोई भी थोड़ी सी ना बड़ी तोड़ना होगी। तो पूरियों से हमें डबल लोई तो इसकी तोड़ना है। तो इस तरह से हमने लोई इसकी तोड़ ली है और इसे हम आटा लगाकर बेल रहे हैं, पर बिना आटे के भी ये अच्छे से बेले जाती है। तो इस तरह से हमें इसे बेल लेना है। आप चाहो तो इसे गोल गोल भी बेल सकते हैं या इस तरह से भी शेप दे सकते हैं। तो देखिए भटूरे पूरियों से हल्के से ना मोटे रहते हैं, इसीलिए हमें इस तरह से इसे बेलकर रेडी करना है। और बिल्कुल गर्मा गर्म तेल में हमें भटूरों को फ्राई करना है। तेल अच्छा सा गर्म रहता है तो ही भटूरा बढ़िया से फूलता है। इस साइड से भटूरा तेल में ऊपर दिख रहा है ना, उस साइड से हमें भटूरे को नीचे से दबाना है, जिससे ये अच्छे से पूरी तरह से फूल सके। 2 से 3 मिनट में भटूरा फ्राई होकर रेडी हो जाता है। तो इस रेसिपी के साथ आप भटूरे बनाएंगे तो सभी भटूरे इसी तरह से फूले फूले से बनेंगे। और ये रेसिपी मैं हमेशा बनाती हूँ, जब भी मैं छोले बनाती हूँ तब इसी तरह से भटूरे बनाती हूँ, और ये भटूरे का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। इस तरह से एक बार भटूरे बनाएंगे तो मैदे वाले भटूरे भूल ही जाएंगे, क्योंकि ये इतने स्वाद बनते हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से हम मिलेंगे और एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।